खोल लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 16 जुलाई 2025 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। भारत देश ये सदियों से धार्मिक देश रहा है। इसको धर्मपरायण देश कहते हैं। शुरू में तो केवल एक धर्म था, एक धर्म एक पत्नी माँ, एक धर्म था, एक नियम था। लेकिन अब बहुत से नियम हो गए, बहुत से धर्म हो गए। हिंदू धर्म में ही देखो बहुत सी शाखाएं हो गई, भटक गए लोग। कबीर साहब ने कहा नदिया एक घाट बहुत तेरे, नदिया एक घाट बहुत तेरा, कहें कबीर ये मन का फेरा। अब मन घाटों की तरफ चला जाता है कि इस घाट पर नहाएंगे तो मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, यहाँ पर हमको पूरा लाभ मिल जाएगा। घाट भी अलग अलग लोगों ने बना लिए, उन घाटों के मालिक हो गए। नदियों में घाट बना देते हैं कौन, जिनको पंडा कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। तो जब लोग नहाने के लिए जाते हैं तो घाटों पर अलग अलग नहाते हैं और वो बुलाते भी रहते हैं कि हमारे घाट पर आओ नहाओ, हमारे घाट पर आओ नहाओ। ऐसे ही नदी की धारा तो एक है, नदी एक है, धर्म एक है, लेकिन उसके घाट बहुत से बना लिए लोगों ने। तरह तरह के घाट हो गए और उसी में जीव फंस गया, भ्रम और भूल में आ गया कि ये घाट अच्छा है कि वो घाट अच्छा है कि वो घाट अच्छा है। कौन सा धर्म, एक ही धर्म में कई धर्म बन गए। कौन सा धर्म अच्छा है, कौन से देवी अच्छी हैं, कौन से देवता अच्छे हैं, कौन से क्या है। और इसी में आदमी का जीवन खत्म होता चला जा रहा है। समझ ही नहीं पा रहा है जो कि करना क्या चाहिए। धार्मिक होते हुए भी, धार्मिक देश में जन्म लेते हुए भी और लोग भटक रहे हैं।
रास्ता नहीं मिल रहा है। तो संत के सब जीव हैं। जीव किसके हैं? सत्पुरुष के जीव हैं। सत्पुरुष से ये काल भगवान मांग कर लाए थे, तो जीव तो सब उन्हीं के हैं। तो जब वो देखते हैं भटक रहे हैं तो वो भेजते हैं। किसको भेजते हैं? मनुष्य शरीर में संतों को भेजते हैं। संत आते हैं, माँ के पेट में बनते हैं, पलते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर शिक्षा दीक्षा उनकी यहीं पर होती है। उस वक्त के जो गुरु होते हैं उन्हीं गुरु को वो करते हैं। बहुत से लोग वैसे भी संत रहे कि कई लोगों के पास गए और जब देखा, जैसे गुरु महाराज भटकते थे, शुरू में खूब भटके, असली चीज़ की उनको तलाश थी, लेकिन असली गुरु मिल नहीं पा रहे थे, तो बहुत भटके गुरु महाराज। ऐसे भटकते हैं। लेकिन वक्त के जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो उनको खींच लेते हैं। वो अंकुरी जीवों को ज़्यादातर भेजते हैं और उनमें वो संस्कार रहते हैं कि वो खिंच जाते हैं, और जब खिंच जाते हैं तब उनको अपना लेते हैं। जब उनके अंदर भाव प्रेम हो जाता है, भाव से भक्ति होती है और भाव से ही प्रेम होता है। भाव नहीं है तो दिखावे का प्रेम अलग होता है, और भाव अगर रहता है तो प्रेम झलक करके आ जाता है, दिखाई पड़ जाता है। मुख से कुछ बोलत नहीं, नैन देत है रोज। आप ये समझो कि प्रेम में आंसू आँखों से निकलने लगते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेहरे मोहरे से पता चल जाता है, झलक से ही उसके पता चल जाता है यह प्रेमी है, भाव में है, तब उसको अपना लेते हैं। तो काल के हाथ से जीवात्मा को अपने हाथ में ले लेते हैं। काल के हाथ में जीवात्मा है, काल भगवान का यह देश है, उन्हीं का बनाया हुआ ये शरीर है, उन्हीं की बनाई हुई सारी शरीर की ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं। चाहे फल फूल हो, चाहे साग सब्जी हो, अनाज हो, यह सब उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्हीं के अधीन ये सब हैं। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश देवता, ये जो है सूरज देवता गर्मी देते हैं, तब पेड़ बढ़ता है, फल लगता है। देखो, अगर आप सूरज की रोशनी के सामने न रखो पौधे को, उसके सामने न रहे तो फल जल्दी नहीं लगता है। मेघराज पानी देते हैं, धरती तत्व देती है जिससे पौधा बढ़ता है। इसीलिए धरती में जहाँ तत्व की कमी होती है, ऊसर ज़मीन जहाँ होती है, ऊसर यानी कितना भी मेघ बरसे, लेकिन कहते हैं तिल नहीं जमता है ऊसर ज़मीन में। तो वहाँ पर कितना भी बढ़िया बीज डाल दो, खाद डाल दो, लेकिन पौधा नहीं निकलता है। तो यह सब उन्हीं का बनाया हुआ है। किसका? काल भगवान का बनाया हुआ है। काल भगवान को जब मिला, जीवात्माएँ मिली, तो सूरज जिसको जीवात्मा कहा गया, उसकी डोर को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और मन आपको बताया गया कि त्रिकुटी धाम से ही लग गया, त्रिकुटी धाम से ही लग गया जीवात्मा के साथ में। तो उसकी डोर किसको पकड़ा दिया? काल भगवान ने माया को पकड़ा दिया। अब माया नचा रही है, माया घुमा रही है, माया भरमा रही है, जैसे मैंने आपको बताया। एक बार सेट करके छोड़ दो, फिर छेड़छाड़ न करो। तो माया जो है भरमा रही है, जैसे आपको बताया कि मन कभी कहता इस घाट पर न हो, मन कहता कभी इस घाट पर न हो, मन कहता यहाँ ठीक नहीं है, भीड़ है, यहाँ का पानी ठीक नहीं है, यहाँ बहुत लोग नहा रहे हैं, हम आगे चल के नहाएंगे। ऐसे ही ये मन भरमाता रहता है, ऐसे ही मन ये भटकाता रहता है।
लेकिन जो सतगुरु से प्रेम कर लेते हैं, सतगुरु के पास जो पहुंच जाते हैं, जो उनसे जुड़ जाते हैं, वो उनके सूरज की डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं। और सूरज की डोर को हाथ में लेकर के कहाँ बांधते हैं, कहाँ से संभाल करते हैं। आप कहोगे भाई सतगुरु तो मनुष्य शरीर में रहते होंगे, तो सूरज की डोर को अपने हाथ में कहाँ तक लिए हुए घूमेंगे, किसके सूरज को हाथ में लिए घूमेंगे। इनका स्थान ऊपर होता है, संतों का स्थान ऊपर होता है। आप ये समझो कि 10वां द्वार में ये सूरज को ले जा कर के बांध देते हैं, या वहीं पर यानी डोर को कस देते हैं और वहीं से संभाल करते हैं, वहाँ से जाके संभाल करते हैं। क्यों कि जैसे गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, और जय गुरुदेव नाम कोई भी बोलेगा श्रद्धा विश्वास के साथ तो मैं उसकी मदद करूँगा। यहाँ तक कि कहा कि मौत के समय जब पीड़ा हो, दर्द हो, तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं तुमको मिलूँगा। अब आप ये समझो कि कितनी मृत्यु रोज हो रही है, कितने आदमी मर रहे हैं। इसका आंकड़ा सही रूप में नहीं लग पाता है सरकार को भी, और अगर सरकार ने लगा भी लिया कितने आदमी रोज़ मरते हैं, तो सत्संगियों का आंकड़ा तो रहता नहीं कि एक दिन में कितने सत्संगी शरीर छोड़े। तो जो ही बोलेगा, जो ही चिल्लाएगा, जय गुरुदेव नाम बोलेगा, गुरु महाराज सबको मिले, जो ही बोला। तो कहाँ से मिले, कहाँ से दिखाई पड़े, वहाँ से दिखाई पड़े, वहाँ से उन्होंने संभाल किया। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों की संभाल किया, तो वहीं से संभाल करते रहते हैं। अब भटक वो जीव जाते हैं कि जिनको सद्गुरु नहीं मिलते हैं। सद्गुरु की ज़रूरत होती है। संत जब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, सतलोकवासी हो जाते हैं, वहीं पर उनका रहना हो जाता है, दरबार वहाँ उनका लगने लगता है, विश्राम आलय उनका, यहाँ आप आराम करते हो, ऊपर होता है अलग लोक, अन्य सब जगह होता है उनका, लेकिन दरबार वहाँ पर लगता है, वहाँ रहते हैं। तो सद्गुरु आप ये समझो कि उतर करके वहाँ से आते हैं, वहाँ से संभाल नहीं करते। संभाल वहाँ से भी अगर करते हैं तो किससे करवाते हैं? यही धनी जो ये 5 आपको 4 बताए गए नीचे के, उनसे करवाते हैं, अपने जानशीन से करवाते हैं। जानशीन को पावर दे देते हैं, उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं, उससे करवाते हैं, उसमें ताकत भर देते हैं। कहा गया है कि जानशीन में सतगुरु समा जाते हैं। समाना का मतलब क्या होता है? विहंगम दृष्टि वहाँ से डालते हैं, और विहंगम दृष्टि उनकी पड़ती है अजानशीन के ऊपर, उत्तराधिकारी के ऊपर, और उसी से ताकत उनको मिलती रहती है, उनसे काम कराते हैं, लेकिन संभाल बराबर करते हैं। अब मान लो जानशीन भी चला गया और सद्गुरु भी चले गए, जिस जीव को अपनाया, तब उसका जो दूसरा जानशीन आएगा क्या करेगा? वो फिर अपना उसको अनिशिष्य नहीं बनाएगा, उसको नामदान नहीं देगा, प्रेरणा देगा, समझाएगा, बताएगा, कराएगा। उससे जो भटकाव हो रहा है, उस भटकाव से उसको निकालेगा दुनिया की तरफ से और इधर लगाएगा। आप जैसे मान लो कोई किसी का पिता है और सद्गुरु मिल गए, गुरु मिल गए और उनका शिष्य हो गया और वो दुनिया संसार से चला गया, सद्गुरु भी चले गए, और जो शिष्य था उसके बच्चे आप पे समझो नामदान नहीं ले पाए थे, तो वो जो वक्त के गुरु होंगे, जो जानशीन होंगे, उनके पास जाना पड़ेगा। संस्कार बने रहते हैं, वो चले जाते हैं, और नहीं तो सद्गुरु उनको खींच लेते हैं, उनको अपना लेते हैं।
उनको अपना लेते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर होता है तीसरी पोस्ट में। दूसरी पीढ़ी जो होती है उसमें ज़्यादातर सद्गुरु के ही शिष्य रहते हैं, उनको आप ये समझो अपनाते नहीं। अपनाने का मतलब क्या होता है, यानी समझो कि अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, जीव से प्रेम करते हैं, प्रेरणा उनको देते हैं, लेकिन उनको गुरु से प्रेम करने के लिए कहते हैं कि भाई जिनके हम शिष्य हैं, जिनके तुम शिष्य हो, ऐसे गुरु से प्रेम करो, वो तुम्हारी संभाल करेंगे। तुम्हारी डोर उनके हाथ में। किसके हाथ में है? जिसके हाथ में यानी समझो कि जानशीन की होती है डोर, उन्हीं के हाथ में वो भी होती है। तो ऐसे ही समझो, ऐसा ये संत मत का ये नियम है, सिद्धांत है। अब जीव जो है जन्म कभी यानी समझो नहीं लेता है, इनका अपनाया हुआ जन्म तब तक नहीं लेता है जब तक समझो आप कि मानसरोवर में स्नान नहीं कर लेता। मानसरोवर में स्नान करने के बाद ये जो सूरत है, जीवात्मा है, ये शब्द रूप होना शुरू कर देती है। अभी शब्द रूप में नहीं है ये, अभी तो ये समझो कि शिव है, जीव है। आप पे समझो सूरत नहीं है। सूरत किसको कहते हैं? जो बिल्कुल निखालिस होती है, जिसमें कोई भी यानी कमी नहीं होती है, कोई गंदगी नहीं होती है, उसको सूरत कहते हैं। शिव किसको कहते हैं? जिसमें कर्म होते हैं, गंदगी होती है, वो शिव कहलाते हैं। और जीव किसको कहते हैं? जीव तो समझो महागंदा हो जाता है, शरीर से कर्म करने से गंदगी आ जाती है, झूठ बोला, बेईमानी किया। जिस यानी पिंजरे में ये रहता है, जिस मकान में जीवात्मा रहती है, आप ये समझो उसको गंदा करने से गंदा हो जाता है। तो इसको समझो कि मुक्ति नहीं मिलती है। बहुत दया हो गई अपने अपनाए हुए जीवों पर, तो मृत्यु के बाद निकाल करके और आप पे समझो दूसरे लोकों में ले जा करके रोक देते हैं। फिर जब मौज होती है तब फिर जन्म दिलाते हैं। इसीलिए कई कई जन्म यानी समझो लुट लेते हुए हो गया, और संतों के जीव पड़े रह गए, बार बार जन्मते मरते रहे। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि अगर इसी जन्म में मुक्ति और मोक्ष चाहते हो, इसी जन्म में अगर आप पार होना चाहते हो, तो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। जो गुरु महाराज के शिष्य हो, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो गुरु महाराज बता करके गए कि सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि जिससे भाव जगह भाव बने, दुनिया की तरफ से मन हटे, उधर की तरफ लगे, प्रभु से प्रेम हो, गुरु से प्रेम हो, यह काम करते रहो। और ये जब ना हो पावे तब सेवा करो। सेवा से तुम्हारा मन लगने लग जाएगा। किसमें लगने लग जाएगा? सुमिरन करने में, प्रार्थना करने में लग जाएगा, और फिर ध्यान भजन में भी लग जाएगा। तो बहुत विकल्प निकाल दिया गुरु महाराज ने। अब आप ये समझो, जब कुछ भी न करना चाहोगे और बस खाली हाजिरी लगाओगे कि चलो भाई मान्यता दे दिया गुरु महाराज ने जिसको कि यह संभाल करेंगे जीवों की, वो संभाल हमारी करेंगे ही, तो इससे काम नहीं चलेगा। कि बस कह दिया, आए कुछ नहीं किया, बैठे रहे, दया करो दया करो दया करो। दया के लायक बने तो आदमी, दया के लायक ही नहीं बन पा रहे। अरे भाई कहते हैं दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो, दूध दे दो, और बर्तन गंदा है, तो दूध देने वाला गंदा बर्तन में दूध डालेगा? नहीं डालेगा। यह तो दही हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के बाद जमने लग जाएगा, खट्टा हो जाएगा, तब ये कहेंगे कि देखो खट्टा दूध दे दिया। इसलिए बर्तन तो साफ करो, अंतरात्मा को तो साफ करो। अंतरात्मा कैसे साफ होगी? इसी से साफ हो।
सेवा के द्वारा साफ होगी, प्रार्थना के द्वारा सफाई होती है, ध्यान और भजन सुमिरन के द्वारा सफाई होती है। तो अंतरात्मा को साफ करना पड़ेगा। अब ये ज़रूर है कि ये जो गांव के लोग हैं, ये जो सीधे साधे लोग हैं, ये जो देवियाँ बैठी हैं, इनके समझ में ये बात सबके नहीं आ रही होगी, पूरा सत्संग समझ में नहीं आ रहा हो। इनको यही बता दो भाई, बहुत आसान तरीका बता दिया गया है कि प्रार्थना बोलो, याद कर लो। ना कोई पढ़े हो तो सुनते सुनते याद हो जाता है। साहित्यायुक्त सत्संगों में प्रार्थना बोली जाती है। आप ये समझो प्रार्थना साधना शिविर में शुरू होने से पहले बोली जाती है, तो प्रार्थना सुनते सुनते याद हो जाता है, तो उसको याद कर लो। प्रार्थना अंतर से बोलो, आवाज़ आपकी वहाँ पहुँच जाए, खाली मुँह से रटते रहो, बोलते रहो नहीं। तो कम से कम प्रार्थना सबको याद होना चाहिए, दो प्रार्थना याद होना चाहिए। तो प्रार्थना करो और सुमिरन सीख लो, ध्यान सीख लो, भजन सीख लो। यह बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब कर सकते हैं। अमीरों को थोड़ा कम भाता है। क्यों कम भाता है? इनका मन पैसे में ही लगा हुआ है, घर मकान में ही लगा हुआ, पद पोस्ट में ही लगा हुआ है मन। तो जहाँ आशा तहाँ बासा पाया, लौट लौट 84 आया। जहाँ पर मन लगा हुआ है वही भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। बहुत से लोग रुपया पैसा रख करके चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। अब मन वहीं लगा रहा इकट्ठा करने में, रुपया पैसा इकट्ठा करने में ही ज़िंदगी बीत गई। तो मरने के बाद क्या बनते हैं? सांप। सांप की योनि मिलती है। सांप की योनि मिलती है तब क्या करते हैं? उसकी रखवाली करते हैं। किसकी रखवाली करते हैं? उसी धन की। भक्ति कर नहीं पाते हैं क्योंकि धन के लोभ में है, धन बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं। पर प्रतिष्ठा कैसे बढ़े उसी में लगे हुए हैं। तो जिन आशा तिन बासा, फिर वही भोगने के अन्य आना पड़ता है। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ता है। कहा ना कबीर साहब कि कबीर गुर की भगत बिन नारी कुकुरी होए, गली गली भूकत फिरे टूक न डारे। को कुटिया बन जाती हैं ये औरतें। आप गली गली भगती रहती हैं, भोगती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, टूक न डाले कोई। आवारा कुत्तों को कोई कुछ खिलाता है? बस इधर उधर घूमते रहते हो, जो मिल जाता चाट लिया, जो मिल जाता खा लिया, जहाँ मिल जाता पानी पी लिया। नहीं भी शुद्ध पानी मिला तो नाली का ही पानी पी करके जिंदा रहते। तो ये कोई जीवन है? यह सब हो जाना पड़ता। कबीर गुर के भक्त बिन राजा गधा होए, माटी लाटे कुम्हार का घास न डारे कोई। राजा हो, राजा क्या करता है? राजा राजसी ठाट में मस्त रहता है, राज के नशे में मस्त रहता है, ऐश और आराम में मस्त रहता है। तब मरने के बाद क्या होता है? गधा होता है, टूक गधा होता, माटी लाटे कुम्हार का। कबीर गुर के भक्त में राजा गधा हो, माटी लाटे कुम्हार का। कुम्हार मिट्टी लाद करके लाता है, घड़ा बनाने के लिए गड्ढे पर गधा पाल रखता है। कपड़ा धोने के लिए धोबी गधा रखते थे, लाद करके ले जाते थे वहाँ। तो गधा की योनि मिलती है। कबीर गुर की भक्त बिन बेटी बिछो होए, वंश देते ही अपना जीवन खोए। बिच्छू होती है तो बच्चा देने के बाद जिंदा नहीं रहती, मर जाती है। एक बार बच्चा दे दिया उसने, तो कितने बच्चे होते हैं उसके? 100 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो वो प्रेम करती है औलाद से। औलाद माने क्या होता है? अपना बच्चा होता है, बच्ची होती है औलाद, उसको कहते हैं। तो सबको प्रेम होता है, ऐसे बिच्छू को भी उनसे प्रेम हो जाता है। तो कहीं भी जाती है वो बिच्छू,
तो पीठ पर अपने उनको लादे रहती है, बैठाए रहती है सबको बच्चों को। अब बच्चे एक दूसरे पर ऐसे यानी बैठे रहते हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भूख लगती है, तो पीठ पर रहने के नाते और कोई चीज़ उनको मिलती नहीं है, और इतना प्रेम करती है बच्चों से बिच्छू कि उनको उतारती नहीं है जल्दी। तब वो क्या करते हैं, वो उसी के पीठ का मांस खाना शुरू कर देते हैं और पूरा चाट जाते हैं उसके शरीर को कुछ दिन में। तो फिर वो दूसरा बच्चा देने के लायक रहती नहीं है, मर जाती है, ख़त्म हो जाती। तो कबीर साहब ने बहुत समझाया, लोगों को चेताया, कुछ कड़े शब्दों में भी उन्होंने कहा कि कोई भी बात लग जाए, समझ में आ जाए आदमी को, किसी को नींद आ रही है, उसको सोना, जैसे आपका गाड़ी का ड्राइवर है, नींद आ रही, समझाओ बताओ ना माने तो आप ये समझो कि डांट दो, फटकार दो, गाली दे दो, तो फिर जल्दी नींद नहीं आएगी, सोचते ही रहेगा क्यों गाली दे दी इन्होंने, क्यों ऐसा कहा, ऐसा मन उधर चला जाता है, मन उधर लग जाता है। जब मन शांत होता है तब नींद आती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कुल मिलाकर के ये आप ये समझो कि सबके लिए भजन करना जरूरी होता है। आप ये समझो जो लोग बहुत प्रेम में हैं, भाव में हैं, भक्ति में हैं, धनवान हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तन की भी सेवा ज़रूरत पड़ने पर कर लेते हैं, मन की भी कर लेते हैं, धन भी लगा देते हैं, लेकिन भजन अगर नहीं करते हैं तो पार होने का कोई उम्मीद नहीं है। यह भी जान लो आप लोग कि एक ही जन्म में पार हो जाओगे, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्मने और मरने की जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर इसी 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा, मिल तो जाएगा मनुष्य शरीर, लेकिन फिर जिंदगी भर गरीब ही रहो। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। बच्चे भी उसी तरह का गरीबी झेलते रह जाते हैं। उसका असर ये पड़ता है संस्कार का, तो गरीब घर में जन्म लेना पड़ेगा। और संस्कार रहेंगे तो वक्त के जो रहेंगे सदगुरु, उनके जानशीन रहेंगे। अगर गुरु नहीं भी रहते हैं तब वो उनको खींचेंगे। इसीलिए कहा गया गरीबी में ही भजन होती है, मुफलिसी में ही भजन होती है, तब तो भजन करेगा ही। तभी तो कहा ना साधक ने कि दीन गरीबी मांगूं, दीन गरीबी मांगूं, भले की कहूँ, तेरे मतलब दीन गरीबी मांगना चाहिए। साधक कहता है कि आप हमको केवल सूखी रोटी दीजिए। क्या कहा, कबीर गुर की भगत मांगता क्या है कि सूखी रोटी दो, और चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। कबीर अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, रूखी छीन न ले। बहुत धनी मानी है, लेकिन रोग हो गया तो वो भोजन जो खाते थे डॉक्टर खाने देगा, वो तो दलिया बताएगा, सूप बताएगा, वो तो हल्की फुल्की चीज़ों को बताएगा, वो लेना पड़ता है। अब आप फिर सोचो, और धन दौलत और वो चीज़ें काम आएंगी? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। पड़ा हुआ माल लोग खा रहे हैं, कौन खा रहा है? नौकर खा रहे हैं, रसोईया खा रहा है बना बना के। आप ये समझो मोटा गड्ढा है, वो जो पुराना हो जाता है, नौकरों को लोग दे देते हैं कि लो इसको बिछाओ, तो वो तो मोटे गड्ढे पर सोता है। और डॉक्टर ने कहा गड्ढा मोटा छोड़ो, ज़मीन पर लेटो, नहीं तो ये हड्डी जो टेढ़ी हो रही है सीधी नहीं हो पाएगी। तो अब देख देख के संतोष करता है, आज देख देख के संतोष करता है कि अब क्या करें, मोटे गड्ढे पर सोते थे, अब हमारे इसके ये किस काम का है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सब थोड़ी हैं। असली चीज़ क्या है प्रेमियों? यही भजन, यही सुमिरन, यही ध्यान,
इसको करो और लोगों को कराओ। देखो बना दिया गया, इसीलिए नियम बना दिया गया, इसीलिए जो है संयम के लिए नियम बनाया गया, तो उसका पालन करो, नियम संयम का पालन करो। तो समझो आप कि साधना शिविर लगाने में बहुत अन्य समझो फायदा हुआ लोगों को। और बराबर अभी ये चलेगा, हर इतवार को लगेगा सुबह 5 बजे से 2 घंटे की नामधुनी होगी, और उसके बाद 7 बजे से साधना शिविर लग जाएगी, दूसरे दिन सोमवार को ख़त्म हो। अब आप ये समझो प्रेमियों कि कोटा पूरा करने के लिए अभी पूना में हमारा कार्यक्रम है, तो लोगों की सोच ये है कि छुट्टी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, सुन लेंगे। नहीं तो छुट्टी लेकर जल्दी लोग नहीं आते हैं सत्संग सुनने, नए आदमी नामदान जल्दी नहीं ले पाते हैं, तो उनकी सोच ये रही, तो एक दिन पहले ही वो लगा दे रहे हैं और इतवार को ख़त्म कर देंगे कि हमारा कोटा ना अधूरा रह जाए, हमारा कोटा पूरा हो जाए। कम से कम इस बहाने लोग बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, नए लोग भी आ जाएंगे। तो अब आप इस बात को समझो कि बहुत प्रयास हो रहा है अच्छे लोगों की तरफ से, साधकों की तरफ से, गुरु महाराज की दया काम कर रही है। अब इसका भी लाभ ना उठा पाओ तो उसके लिए क्या कहा जाएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब काल नज़दीक आता है तो बुद्धि उसी तरह की हो जाती है, तो काल तो अपना गाल फैला ही हुए, काल तो करिश्मा भी दिखाएगा। अभी एक से एक अनहोनी चीज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी, दिखाई पड़ेंगी, कुछ लोगों को अनुभव भी होगा उससे, तो वो तो अपना दांव मारेगा ही। उससे अगर बचना है काल से, काल को अगर जीतना है, अगर सतयुग लाना है, कलयुग को हटाना है, तो भैया 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान करो मोरे भाई। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो एक बार सुन लो, इसको सब लोग समझोगे, ध्यान देकर के सुन लो सब लोग। मैं अभी आऊँगा तो उधर आपके बीच में, लेकिन किसी की बात सुनने वाला नहीं हूँ।
और ना कुछ हमसे कहना। अगर कोई तकलीफ़ है, कोई बात कहने कुछ भी, कुछ नहीं। 100 मर्जों की एक दवाई बता दिया, बैठ कर के भजन करो, साप्ताहिक सत्संगों में जाओ, साधना शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। और कोई उपाय अगर बताया गया है पहले तकलीफ निवारण के लिए, तो उसको बराबर करते रहो। अब कहने और सुनने का समय निकल गया, अब करने का समय आ गया। तो हम ही सब नहीं करेंगे, कुछ आप लोग भी करोगे जब, तब बात बनेगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ लगाओ तब ताली बजती है। यही बात समझ लो सब लोग। और ये न समझ पाओ, जो न समझ पाओ, अगल बगल में जो खड़े रहो वो समझा दो। अगर कोई कुछ बात कहने लगे तो आप समझा दो, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ये सब जो एक गुरु के शिष्य होते हैं उनका बड़ा गहन रिश्ता होता है, गुरु भाई गुरु बहन का रिश्ता होता है, उसको निभाना पड़ता है, वो भी निभा लो। जैसे बाल बच्चों का कर्जा अदा कर रहे हो, एक दूसरे का लेना देना कर रहे हो, एक दूसरे के काम आ रहे हो, ऐसे इन सत्संगियों का भी कर्जा अदा कर दो, उनको समझा दो आप। बोलो जय गुरुदेव।